हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो जून के महीने में शिंदे ने बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी और ये जो सरकार थी ये मिलीजुली सरकार थी, यानी कि कांग्रेस का भी समर्थन था, शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है उसका भी समर्थन उद्धव ठाकरे को प्राप्त था। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं की पार्टी में थे और उसमें से 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। और उसके बाद हमने जो पूरा मामला है वो कई बार देखा कि किस तरीके से पहले गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से वापस आए और उसके बाद बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। हालांकि इसको लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार ये कहा गया कि मुझे पता है कि कितने रुपयों में जो शिंदे हैं वो बिकते हुए नजर आए। तो बड़े आरोप जो है वो बार बार न सिर्फ उद्धव ठाकरे लगाते हुए नजर आए बल्कि आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत ने भी कई बार निशाना साधा। अब इस बात की खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है कि हो सकता है कि होली के दिन मातोश्री में तमाम बागी विधायक पहुंचते हुए नजर आए। हालांकि इनकी संख्या कितनी होगी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के जो कयास है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि शिवसेना जो है और खास तौर पर जो शिव सैनिक हैं उनका जो प्रेम है वो बिकाऊ नहीं है। विधायकों की अगर बात करी जाए तो शिव सैनिक ही थे, शिवसेना में ही रहे। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाता हुआ नजर आया। अब तमाम तरह के यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच पाएंगे, क्योंकि 39 में से 16 विधायकों की अगर बात करी जाए तो उनको लेकर भी लगातार सुनवाई का दौर जारी है। अगर वो अयोग्य करार दिए जाते हैं तो शायद वो 16 विधायक ही उद्धव ठाकरे के साथ जाते हुए दिखाई दे। इस तरह की चीजें जो है वो होती हुई महाराष्ट्र की सियासत में नजर आ सकती हैं। शरद पवार की अगर बात करी जाए तो उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है और जिस तरीके से फिलहाल वो जो फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं, शायद ये बीजेपी का डर भी हो सकता है, क्योंकि साल 2019 में उनके ऊपर ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं मोदी से बहुत ज्यादा डरता हूं और उसके बाद से अब तक ये बात वो कई बार दोहरा चुके हैं। यानी कि होली का दिन अगर बात करी जाए उद्धव ठाकरे के लिए तो काफी बड़ा साबित हो सकता है। वहीं शिंदे की अगर बात करी जाए तो तमाम सर्वे जो है वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में जब शिंदे के खिलाफ सर्वे आ रहे हैं और विधायक यानी कि जो बागी विधायक हैं वो चले जाते हैं तो बड़ा झटका बीजेपी को भी लग सकता है। इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, आपको जो भी लगता है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नमस्कार।